जय हिंद दोस्तों, क्या वन रैंक वन पेंशन से सैनिक या सेना के अधिकारी खुश नहीं है? क्या आप समझ सकते हो अग्निवीर को लेकर जो पूर्व सैनिक अधिकारी खुश नहीं है? यानी इसके ऊपर फिर जंग छिड़ गई और लोकसभा के अंदर भी मान राहुल गांधी जी किस तरह सरकार के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। और इसी तरह कल 15 दिसंबर को एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई चंडीगढ़ के अंदर और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने वन रैंक वन पेंशन को लेकर चिंता जताई, अग्निवीर को लेकर चिंता जताई, बल्कि उन्होंने ये कहा कि फौज का डिग्रेडेशन हो रहा है। ऐसे मिलिट्री रैंक ऑफिसर्स हैं जिनको पहले तो वन रैंक वन पेंशन बिल्कुल नहीं मिलती। ऑन ग्राउंड के अंदर ये वन रैंक वन पेंशन नहीं आ रही है और आने वाले टाइम पे अग्निवीर के साथ साथ उनकी भी ये वन रैंक वन पेंशन बंद हो जानी है, क्योंकि वो अग्निवीर तो वो रैंक भी नहीं है। अब कॉल नॉट फॉर सरकार, वेक अप कॉल फॉर द कंट्री, फॉर द नेशन, बिकॉज सरकारें तो पीपल लोग ही बनाते हैं। आपने अग्निवीर लागू किया तो आपने उन युवाओं की उंगली काटी। जब आप पेपर लीक कराते हो, 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है, तब आप हिंदुस्तान के युवाओं का अंगूठा काटते हो। फौज का राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा बढ़ रहा है और उसके लिए आप खबर देख सकते हो कि वन रैंक वन पेंशन, अग्निवीर जैसे मुद्दों ने बढ़ाई युवाओं की फौज से दूरी। भारत के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में मिलिट्री रैंक, टाइटल और प्रोटोकॉल पर पूर्व फौजी अफसर एकजुट हुए। हाँ जी दोस्तों, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री को ट्वीट कर पूर्व फौजियों ने भारतीय फौज में रैंक, टाइटल, प्रोटोकॉल पर चिंता जताई। आखिर इनकी चिंता क्या है? आखिर ये वन रैंक वन पेंशन को लेकर ये भी परेशान है, अग्निवीर को लेकर ये भी परेशान है। यानी फौज के डिग्रेडेशन की बात आखिर क्यों कर रहे हैं? उन्होंने क्यों कह रहे हैं कि फौज के अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप होता जा रहा है? तमाम चीजों को लेकर इन्होंने कल एक मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका मैं पूरा आपको वीडियो दिखाऊंगा। साथ ही जो अखबार में छपा है कि 15 दिसंबर दैनिक जागरण कहता है कि 27 स्थित चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पूर्व सैन्य अधिकारियों ने एक सेमिनार आयोजित किया। मिलिट्री रैंक, टाइटल और प्रोटोकॉल पर युवाओं की फौज से दूरी पर सैन्य अधिकारियों ने वहां पर भारत की फौज पर क्या मंडरा रहे संकट को गंभीर बताया। क्या भारतीय फौज के ऊपर किस प्रकार का संकट है? लेफ्टिनेंट कर्नल जीपीएस वीर कैप्टन रमेश भारद्वाज ने बताया कि भारत में फौज के गिरते स्तर व राजनीतिक गलियारों में फौजियों की गिरती साख अग्निवीर जैसी लेक्चर स्कीमों से उबारने के लिए इस सेमिनार का उन्होंने आयोजित किया। इस सेमिनार को माननीय प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री को ट्वीट किया। सेमिनार के निष्कर्ष स्वरूप मिलिट्री रैंक्स की डिग्रेडेशन, यूनिवर्सल ओआरओपी, 3 टियर सिस्टम लागू करना, शॉर्ट सर्विस कमीशन और तमाम उन्होंने बातें इस प्रकार रखी। और दूसरा एक कह रहा है कि भारत के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में मिलिट्री रैंक डिग्रेडेशन की बात की, ओआरओपी की बात की, तमाम बातों को लेकर उन्होंने कहा इसलिए जो क्रेज है वो घटता जा रहा है सेना के अंदर। तो सबसे पहले उन्होंने वन रैंक वन पेंशन को लेकर बात कहा कि आज वन रैंक वन पेंशन को लेकर कोई भी खुश नहीं है। आप सिपाही देखिए, आप नायक देखिए, आप हवलदार देखिए, नायब सूबेदार देखिए, सूबेदार देखिए या सूबेदार मेजर देखिए। यानी सिपाही ओआर रैंक के लिए थोड़ा कुछ है, जेएसयू रैंक को बिल्कुल ही डिग्रेड कर दिया है वन रैंक वन पेंशन को लेकर के। फिर अफसरों में भी इस बार उन्होंने ओआरओपी 3 का हवाला दिया कि उन्होंने कहा यानी मेजर की सर्विस कितनी थी, उसको सर्विस के हिसाब से उस समय आज का जो है उस सर्विस पर आज का लोग कर्नल बनते हैं तो उनको फाइनेंशियल बेनिफिट देना चाहिए। और तमाम तरीके के उन्होंने कहा मेजर से लगा करके लेफ्टिनेंट जनरल तक की ओआरओपी में पेंशन बराबर कर दी है। और उन्होंने कहा कि ओआरओपी को लेकर ऑनरी कमीशन है वो भी खुश नहीं, जैसे कि सीधी इनसे हमारी बातचीत होती रहती है। उन्होंने तमाम मुद्दे जो वन रैंक वन पेंशन को लेकर के उठाए। उन्होंने कहा कि जब सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही तो इसको एक स्ट्रीमलाइन, इसको इस तरीके से किया जाए कि जिसका रैंक है और जिसका टाइटल है वो उसके अंदर गैप भी बना रहा है और सबको सम्मान मिले। जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि ऑनरी रैंक के ऊपर बहुत सारी चीजें चली, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का एक भूत सामने आ गया था और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए लगभग 3 से 4 महीने लगे, लेकिन शुक्र है देर आए दुरुस्त आए। उसमें कईयों को जिनका जो इंटाइटलमेंट था वो पूरी तरीके से मिल चुका। दूसरी बात उन्होंने अग्निवीरों को लेकर कही, जैसे जनरल बख्शी साहब ने भी कहा था कि अग्निवीरों की कम से कम सर्विस 7 साल होनी चाहिए और उनको 25% परमानेंट नहीं, कम से कम 60 से 70% 75% परमानेंट रखिए और इस तरीके की चीजें आपको रखना पड़ेगा। और नहीं, अग्निवीर
अग्निवीर इस तरीके से होते रहेंगे या बढ़ते रहेंगे, अग्निवीर इससे फौज नहीं चलेगी, फौज डिग्रेड हो जाएगी। अग्निवीरों के भरोसे इस तरीके से सेना को मत छोड़िए। उन्होंने कहा ये अग्निवीरों के नाम पर सेना पर एक संकट मंडरा रहा है, इस बात की उन्होंने चर्चा की। तो आप ये वीडियो देख सकते हो। और डिग्रेडेशन और पॉलिटिशियन की बात की कि हर कोई फौज के अंदर अपने तरीके से सुधार करता है और फौज के जो सैन्य अधिकारी हैं यानी वो सैन्य अधिकारियों से परामर्श नहीं लिया जाता है। जैसे संदर्भ में हम और आप सभी जानते हैं कि एक ऐसा समय था जहां जनरल मानेकशॉ साहब की बात 71-72 की बात कहूं तो फौज के अंदर कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं था। उनका सीधा सीधा कहना था कि जब अनुशासन या सैनिक कि नौकरशाही के बीचों के संबंध की बात आती है तो सैम ने बोला हम कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे आप कितने बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे आप कितने बड़े नेता पद पर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी यही बात कहती कि ये अब जनरल मैं हूं, अब सेना के अंदर क्या होगा, सेना कैसे रहेगी, सेना क्या करेगी, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों आज विजय दिवस है, इसके ऊपर विजय दिवस की पूर्व संध्या पर इन्होंने अफसरों ने सेमिनार की और सीधा सीधा माननीय प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री को ट्वीट कर कहा है कि सेना के ऊपर गंभीर मतलब इस विषय को बड़ा गंभीरता से लिया कि इस तरीके के बादल मंडरा रहे हैं, यानी डिग्रेडेशन यानी सेना की छवि को बार बार नीचे जा रही है। आपने देखा होगा लगातार पुलिसिया तरीके से सैनिकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तमाम मुद्दों के ऊपर उन्होंने गंभीर चर्चा की। आपकी क्या राय, जरूर स्पष्ट करें। धन्यवाद।